आज के युग में जिसमें निरंतर हम देखते जा रहे हैं कि कृषि की जो भूमि है वो निरंतर कम होती जा रही है। नमस्कार, मैं तेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल आई में स्वागत करता हूं। तो आज इस समय हम लोग एल्पाइन कॉलेज देहरादून में आए हैं और यहां पे एक एग्जीबिशन लगा है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेंगे जिनके बारे में आपने बहुत सुना है। तो पहले तो उनके बारे में हम लोग भी जानेंगे कि कैसे वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए हैं। तो नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. चौहान है और मैं इस संस्थान का निदेशक हूँ। जी सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये जो मौका है और जिस मौके में कृषि से संबंधित और किसान से संबंधित एक छोटा सा मेला जो है यहाँ पर लगा है, जिसमें तरह तरह के उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग से कनेक्टेड हों, चाहे वर्मी कंपोस्ट के द्वारा खेती से कनेक्टेड हों, फार्म मशीनरी हो या और लघु उद्योग के तौर पर जो है, चाहे आप मशरूम का कल्टीवेशन कर सकें या शहद का कल्टीवेशन कर सकें या उससे संबंधित और दाल, आटा, चावल सबसे संबंधित किया जा सके, उसको आप जो है देखने आए और उसको आपने जो है मेरे विचार लेने की वो की। तो मेरे विचार जो है कहीं भी कोई सुनेगा या कम से कम मैं चाहता हूँ कि हमारे कृषि संबंध में या किसान को या उससे संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं देखिए कहना चाहता हूँ कि आज के युग में जिसमें निरंतर हम देखते जा रहे हैं कि कृषि की जो भूमि है वो निरंतर कम होती जा रही है। बिल्कुल सर। और कृषि की भूमि जब कम होती जा रही है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस विषय में ये एक बहुत ही कठिन समस्या हमारे सामने कभी भी खड़ी हो सकती है। जैसा हमने देखा था कि 1960 के दशक से पहले जी सर, भारत जो है तमाम खाद्य पदार्थ जो है अपने यहाँ आयात करता था। बिल्कुल सर। और जब हरित क्रांति 1960 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हुई तो आपने देखा कि आज भारत जो है एक सशक्त देश के रूप में उभर कर आया है और हमारे कृषि और किसान के परिश्रम से आज जो है हम आयात नहीं करते अपितु निर्यात करते हैं। बिल्कुल सर। तो इस सोच में और इस विचारधारा से हमने ये आज भी जो है किसान मेले का जो है एक विचार रखा था और जो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और आज 22 तारीख को भी और आने वाले 23 तारीख को भी, 23 तारीख को जैसे कि हम जानते हैं किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, दोनों दिन इसका महत्वपूर्ण पल ये रहेगा कैसे हम खेती को एक नया आयाम दे सकते हैं, कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं कि देश हमारा एक मजबूत इसमें से होकर आए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जिस स्टॉल में मैं आज बैठा हूँ, ये कृषि वन से संबंधित है। कृषि वन एक देहरादून में एक बहुत जाना माना नाम है और जिनको पिछले 4 से 5 साल से जान रहा हूँ और हमारे संस्थान के विद्यार्थी चाहे वो रावे के प्रोग्राम के लिए जाते हों या कुछ भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना चाहते हों, मशरूम कल्टीवेशन सीखना चाहते हों या उससे संबंधित और भी जानकारी है, एनिमल हस्बेंड्री की है, पोल्ट्री की है, सब जानकारी के लिए एक बहुत ही अच्छा उभरता हुआ संस्थान ये कृषि वन जो है निकल कर आया है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके माध्यम से सदैव हमारे विद्यार्थियों को जो कृषि से संबंधित हैं, कृषि और वानिकी से, उनको बहुत अच्छा जो है इस कृषि विभाग का हो चाहे वानिकी के क्षेत्र का हो, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज भी उनके द्वारा जो मैं देखता हूँ जो प्रोडक्ट वो सामने लेकर आए हैं, चाहे वो मशरूम से गैनोडर्मा से हो, चाहे आप जो है दूसरे जो है बटन मशरूम हैं या उससे संबंधित मंडवे के आटे के से संबंधित हो या शहद से संबंधित हो या कॉर्डिसेप्स की चाय से संबंधित हो, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रस्तुत की हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना। तो ये हमारे देश के लिए और आने वाले समाज के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अगर हमारे
कृषि में और हमारे किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व का पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर से हम लोग ने बात किया और सर से बात करके यहाँ बहुत अच्छा लगा और सर का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरी इस वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिलते हैं किसी और ऐसी पर्सनालिटी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।